नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूँ, ज्यामिति। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, ज्योमेट्री का दोस्तों मैथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ज्योमेट्री आता है तो 50% जो है मैथ आपका कवर है। ठीक है दोस्तों, 50% मैथ में क्या है, ज्योमेट्री ही है, भरा पड़ा है आप लोगों को। दोस्तों ज्योमेट्री में बहुत कुछ पढ़ना है। जब तक आपको ज्योमेट्री नहीं आएगा, आप लोग ज्योमेट्री में वृत्त पढ़ेंगे, रेखा पढ़ेंगे, एंगल पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा कुछ है ज्योमेट्री में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ कुछ सिंबल से। पहले क्या करेंगे, एक सिंबल जो है ज्योमेट्री में सिंबल। ठीक है दोस्तों, एक सिंबल मतलब चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, अगर ये देखिए, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। देखिए ये जो देख रहे हैं आपको, ये जो देख रहे हैं, ये क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है सर्वांग सम। ठीक है दोस्तों, ये जो साइन है ये क्या है, सर्वांग सम बोलते हैं इसको। क्या दोस्तों, सर्वांग सर्वांग सम। ठीक है, और ये जो देखते हैं दोस्तों, ये जो दो लाइन देखते हैं, ये क्या है आपको, पैरेलल। इसको समांतर, इसको क्या बोलते हैं, समांतर। ये जो दोस्तों, अगर ये ऐसा कहीं दिखा रहे तो ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, लंब। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आगे ये चल के बहुत ही मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, और ये ऐसे दिया रहा है LAB, मतलब क्या है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप जो दोस्तों, ये भी के ऊपर जो देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, हमारा चाप है। ठीक है, तो कहीं भी आप AB है, इसके ऊपर ऐसे कुछ भी लिखा है तो ये हमारा चाप है। ठीक है दोस्तों, इसको हम चाप बोल दिया करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा कुछ दे दिया गया तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का साइन है ये दोस्तों। क्या है, त्रिभुज का। और इस तरह दिया रहे तो दोस्तों क्या है, चतुर्भुज। क्या है, चतुर्भुज। ये हमारा चतुर्भुज का साइन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ रही है। और देखिए दोस्तों, अगर ये है, ये है, ये तो आप लोगों को पता है, ये क्या है दोस्तों, एक सरल रेखा है। क्या है, सरल रेखा। ठीक है दोस्तों, क्या है, ये एक सरल रेखा का लाइन है। ठीक है, अब मैं चलिए यहीं पे बता देता हूँ, इतना तो आप समझ गए। अगर ऐसा कुछ दिया रहे दोस्तों, ये हमारा कुछ दिया रहे दोस्तों, क्या है, ये सिर्फ, ये तो सरल, देखिए ये इस तरह दिया रहे दोस्तों, इसका मतलब क्या है, ये हमारा किरण है। क्या है दोस्तों, ये एक किरण है। ठीक है, इसको हम किरण से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होगी। ये तो आप जानते हैं, बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। चलिए, ये साइन तो आप जानते हैं, ये इंडिकेट क्या करता है दोस्तों, अगर AB, तो AB क्या हो गया, लेस देन BC। इसको क्या पढ़ेंगे, AB लेस देन BC। अगर यही है AB, ये, तो AB ये क्या हो जाएगा, AB ग्रेटर देन BC। ठीक है दोस्तों, मतलब AB जो है BC से छोटा है, इसको क्या पढ़ेंगे, AB जो है BC से बड़ा है। दोनों अलग अलग हो गया, इधर इधर हो गया तो मछली का मुंह इधर हो गया, तो ये छोटा हो गया, इधर हो गया तो बड़ा हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों, तो ये चलिए कुछ सिंबल थे इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को ये पढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, आपने पहले ही पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों क्या है, शुरुआत करते हैं तो बेसिक से शुरुआत करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलिए ये जो देख रहे हैं दोस्तों, अब चलिए ये कुछ पॉइंट है, आप लोग देखिए समझिए। चलिए, ये देखिए दोस्तों, ये एक रेखा है हमारा। क्या है, ये एक रेखा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक सरल रेखा है। क्या दोस्तों, एक सरल रेखा है। अब इस पे हमारा कोई पॉइंट A है, B है और ये C है। तो दोस्तों ये अब क्या कहलाएगा दोस्तों, समरेखीय। क्या कहलाएगा दोस्तों, ये जो पॉइंट कहलाएगा दोस्तों ABC हमारा, ABC क्या कहलाएगा, सम रेखीय। ठीक है दोस्तों, यहीं पे अगर देखिए, ये कोई रेखा है, A पॉइंट यहाँ, B पॉइंट यहाँ और C पॉइंट यहाँ, तो क्या होगा, ये समरेखीय नहीं होगा। ABC क्या होगा, हमारा समरेखीय नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है कहीं भी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमको बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब अगला जो पॉइंट है दोस्तों, दो बिंदुओं से जो है, दो बिंदुओं से कितना रेखा गुजरेगा। अगर एक पॉइंट और है, अगला क्या है दोस्तों, दो बिंदु। मान लीजिए
ये सॉरी ये एक बिंदु और ये एक ए और ये भी, यहाँ से कितना रेखा गुजरेगा तो बताइए। सिर्फ एक, कितना, दो बिंदुओं से एक रेखा गुजरेगा। क्या लिखेगा, दो पॉइंट, क्या हमारा, दो बिंदुओं से एक रेखा गुजरेगा। ठीक है दोस्तों, एक ही आप करके देख लीजिए, ये है, एक ही ना गुजरेगा दोस्तों। अब कैसे करिएगा इसको, ऐसे थोड़ी करिएगा, ऐसे करिएगा तो थोड़ी ना, इससे थोड़ी गुजरे, ऐसे करिएगा तो इससे थोड़ी ना गुजरे। मतलब कि दो पॉइंट से एक ही रेखा हमारा, देख रहे हैं, एक ही रेखा गुजरता है। तो ये हमारा याद रखिएगा। कोई भी अगर आपसे, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि दो बिंदु से कितना रेखा गुजर सकता है, तो एक रेखा गुजरेगा। ठीक है दोस्तों, ये एक पॉइंट है, नोट कर लीजिए दोस्तों। अगला पॉइंट का, ये एक पॉइंट मान लेते हैं ए। अब बोलिएगा कि इससे कितनी सरल रेखा गुजर सकती है, तो कितना गुजरेगा दोस्तों, कितना भी गुजर सकता है, कोई लिमिट है, देखिए कितना भी आप कर सकते हैं, करते रहिए, आप थक जाइएगा। तो क्या है, अनंत, एक बिंदु से क्या है दोस्तों, अनंत रेखा गुजरेगा। ठीक है दोस्तों, एक बिंदु से कितना दोस्तों, अनंत रेखा, कोई लिमिट नहीं है, एक बिंदु से कितना भी अनंत रेखा हमारा गुजरेगा, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप लोग समझ गए। चलिए अगला पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, अगला पॉइंट हमारा दोस्तों क्या है, एंगल वाला। अब मैं आप लोगों को दोस्तों एंगल के बारे में कुछ बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, एंगल, एंगल के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, चलिए एंगल, एंगल ये थीटा को, थीटा एंगल है कोई, हम बेसिकली थीटा को क्या एंगल से डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक है, थीटा को क्या एंगल कहा जाता है, एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हमारा हो गया। तो इतना तो आप लोगों ने जान लिया। अब मैं दोस्तों कुछ एंगल के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने त्रिभुज में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इसमें सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं। त्रिभुज भी पढ़ाऊंगा, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, भुजा के अनुसार, फिर कोण के अनुसार, ये सब मैं सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊंगा। फिर मैं चतुर्भुज पढ़ाने वाला हूँ, वर्ग, ये सब वगैरह सारी डिटेल में पढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जान लेते हैं पहले। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक क्या होता है दोस्तों, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सॉरी एक्यूट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम एंगल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एंगल, कोण के बारे में, एंगल मतलब कोण। पहला जो हो गया दोस्तों, पहला जो हो गया हमारा दोस्तों क्या है, एक्यूट एंगल। ये देखिए देखिए, ये थीटा हमारा एंगल हो गया, ये हमारा ओ, इसको हम पी मान लेते हैं, पी कोई पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्यू आर ले लेते हैं। चलिए, अब ये दोस्तों देख रहे हैं आर पी क्यू, इस एंगल को लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, एंगल आर पी क्यू। जो भी एंगल लेंगे ना दोस्तों, ये आर पी क्यू, ये हमारा एंगल को लिखने का तरीका है। आर पी क्यू एंगल कितना है, थीटा हमारा है, सॉरी थीटा ऐसे लिखते हैं, क्यू हो गया, थीटा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो ये हमारा थीटा एंगल हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा दिख रहा है दोस्तों, ये एंगल क्या है, अगर हमारा ये जो एंगल है थीटा जो है दोस्तों, क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या दोस्तों, जीरो से बड़ा होगा, ये एंगल जो है क्या दोस्तों, ये जीरो से बड़ा है। क्या दोस्तों, जीरो से तो बड़ा ही है ना, देख रहे ना, जीरो से बड़ा है और हमारा 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। आपको दिख रहा है दोस्तों, 90 डिग्री का कितना होता है, ये ऐसे होता है 90 डिग्री, एक समकोण। लेकिन ये क्या है दोस्तों, 90 डिग्री से हमारा ये क्या एंगल है, ये हमारा छोटा है। 90 डिग्री से जब ये छोटा एंगल होगा दोस्तों, तो हमारा वो एक्यूट एंगल मतलब कि न्यून कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा, वो न्यून कोण बनेगा। एक्यूट एंगल को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये हमारा जो थीटा है क्या है दोस्तों, न्यून कोण, न्यून कोण, ये क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, यही हमारा हो गया दोस्तों, एक्यूट एंगल मतलब न्यून
कोण, ठीक है। आप लोग समझ गए एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। अब दूसरा हमारा जो दोस्तों हो गया, दूसरा जो हमारा एंगल हो गया वो हो गया, दूसरा एंगल हो गया हमारा राइट एंगल। क्या दोस्तों, दूसरा जो एंगल हो गया समकोण। समकोण, समकोण त्रिभुज जो पढ़ते हैं ना दोस्तों, इसी एंगल की वजह से जो है समकोण। समकोण मतलब क्या है, राइट एंगल, RIGST, राइट एंगल, ठीक है। तो चलिए समकोण, चलिए ये जो देख रहे हैं आप, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए ये जो देख रहे हैं दोस्तों, क्या है, ये हमारा एक रेखा है, इस पे जो हम लंब डाल देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, समकोण PQR, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा 90 डिग्री, थीटा जो हमारा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा क्या है 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, मतलब थीटा जो हो गया एंगल जो अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो हमारा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, ठीक है। समकोण हो जाएगा, समझ गए आपको, थीटा 90 के बराबर हो तो समकोण होगा, ठीक है। चलिए आप लोगों ने दो कोण को तो समझ लिया, अब जो है तीसरा मैं बताने वाला हूँ, अभी एंगल के बारे में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। चलिए अब जो है तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो है हमारा दोस्तों वो क्या है, समकोण पढ़ लिया, अब जो है हमारा तीसरा दोस्तों अधिकोण। क्या है दोस्तों, अधिकोण। अधिकोण का क्या मतलब होता है दोस्तों, जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। चलिए तो ये हो गया, आपको दिख ही रहा है दोस्तों, ये ऐसे होगा तो 90 डिग्री से बड़ा है हमारा। चलिए PQR, ठीक है। ये हमारा थीटा जो है, यहाँ पे अगर थीटा जो है, थीटा क्या है हमारा दोस्तों 90 डिग्री से बड़ा, थीटा क्या है हमारा दोस्तों 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। अभी मैंने ये बताया था दोस्तों, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिकोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधिकोण, ठीक है। आप लोग समझ गए अधिकोण क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए चौथा जो एंगल के बारे में पढ़ लेते हैं, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। चलिए स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये PR है, ठीक है, PR कोई रेखा है। अब यहाँ पे Q हमारा कोई पॉइंट है, ठीक है। इस पे एंगल कैसे होगा, इस तो हम देखिए ये एंगल बन रहा है दोस्तों, बन रहा है ना ये एंगल, ठीक है दोस्तों। ये एंगल हमारा बन रहा है, तो ये एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो कोई पॉइंट है उसका एंगल जो होगा हमारा हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री बनेगा। क्या होगा, थीटा हमारा यहाँ क्या हो गया दोस्तों, ये जो थीटा है, थीटा हमारा क्या हो गया 180 डिग्री। कोई दिक्कत दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह दोस्तों अगर ये स्ट्रेट लाइन के इधर भी हो जाए तो इधर भी क्या है, नीचे में भी क्या है 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनेगा दोस्तों, कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनेगा दोस्तों ये इस तरह का एंगल बनेगा। चलिए, और ये एंगल जो होगा पूरा हमारा एक चक्कर जो होता है वो क्या होता है 360 डिग्री, यही ना है दोस्तों। ये यहाँ से लाइन ले लीजिए, ये आधा ये आधा, ठीक है। तो ये हमारा दो पूरा मिल के 360 डिग्री, ठीक है। आप लोग समझ गए दोस्तों, 180 डिग्री समझ गए, 360 समझ गए। इसके बारे आप लोगों को जो है एंगल का नॉलेज जो है अब मैंने आप लोगों को करवा दिया। एंगल क्या है, क्या चीज़ है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, आगे चल के आपका ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई है। चलिए, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है, आपने एंगल पढ़ लिया। अब जो है अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग चलिए बहुत ही कंसंट्रेट होकर चीज़ों को देखिए। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये एक पॉइंट है, ठीक है। चल पॉइंट हटाइए दोस्तों, ये एक रेखा है, ठीक है, और ये एक दूसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है, AB रेखा और ये CD रेखा, ठीक है। दो रेखा आपस में अगर एक दूसरे को काटती है तो दोस्तों ये जो है अभिमुखी, ये एंगल आप जो देख रहे हैं दोस्तों ये CD है, और ये एंगल जो देख रहे हैं हमेशा क्या होगा दोस्तों, ये बराबर ये होगा, क्या होगा, ये एंगल जो है इसके बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि ये θ1 मान लीजिए, इसको θ2 मान लीजिए, मतलब कि θ1 इज इक्वल टू θ2 हमेशा हमेशा दोस्तों। और ये देख लीजिए θ3 इज इक्वल टू θ4, मतलब
थीटा थ्री इज इक्वल टू हमेशा थीटा थीटा फोर। ये सामने वाला एंगल हमेशा, एक लाइन अगर दूसरे लाइन को क्या करती है, काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो दोस्तों अभिमुख मतलब कि सामने वाला जो कोण होगा हमेशा बराबर होगा। अगर ये 60 होगा तो दोस्तों ये भी 60 होगा, अगर ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आप लोगों को इस समझने में परेशानी हो रही होगी। ठीक है, ये कुछ खास पॉइंट है, मैं आप लोगों को नोट करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह देख लीजिए दोस्तों, देखिए अब ये देखिए ये है, ठीक है, ए बी है, ए बी को रेखा है और ये सी डी है। तो देखिए दोस्तों ये भी लाइन है, लाइन को ये क्या कर रही है, लंब कर रही है। देखिए दोस्तों ये हमारा, चलिए यहाँ पे भी सी डी ई ले लेते हैं, पॉइंट ई लेते हैं। देखिए दोस्तों ए भी हमारा कोई रेखा है, ठीक है। अब इसको देखिए, अब ये हमारा कोई लंब है, लंब जब ये पड़ेगा तो इधर भी 90 और इधर भी 90। अगर देखिए दोस्तों, अगर क्या है, लंबवत है, देखिए दोस्तों अगर लंब दिए दे रहा है, लंब दे रहा है तो क्या है दोस्तों, एक लाइन दूसरी लाइन को लंबवत काट रही है। क्या है दोस्तों, एक लाइन दूसरी लाइन को लंबवत काट रही है। ठीक है दोस्तों, लंबवत प्रतिच्छेद करे, सीधा प्रतिच्छेद है तो ये दोस्तों ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। लंबवत प्रतिच्छेद कर रही है तो ये भी 90, ये भी 90। आप समझिए दोस्तों, ये हमारा थीटा 90, ये हमारा थीटा 90। लंबवत का मतलब जैसे देखिए इस पे अगर ये लंब है, ठीक है दोस्तों, तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों? इस तरह से समझेंगे। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों। अगर लंबवत प्रतिच्छेद नहीं कर दी, ऐसी प्रतिच्छेद कर रही है दोस्तों, ये इधर से जा रही है, लंबवत है दोस्तों, टेढ़ा है। लंबवत का क्या मतलब है, इस पे हमारा हमेशा सीधा आएगा। ठीक है, तो ये लंबवत नहीं है, सीधा नहीं है, टेढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का योगफल थीटा वन और ये थीटा टू मान लेते हैं। थीटा वन प्लस थीटा टू हमेशा क्या हो जाएगा, 180। ठीक है दोस्तों, थीटा वन और थीटा टू का हमेशा योगफल होगा 180 डिग्री। आप समझिए दोस्तों, इस तरफ भी जो है, अगर ये थीटा फोर है, थीटा फाइव है, तो थीटा फोर प्लस थीटा फाइव बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है चीज़ें। चलिए, ये सब पॉइंट है, ये समझने का है, आप नोट करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, मैं क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलिए दोस्तों, ये दो रेखा है। ठीक है दोस्तों, ये कोई एक रेखा है, उसको जो है दो रेखा, चलिए ए भी कोई रेखा है। चलिए एक बार मैं दोबारा से बना लेता हूँ, आप लोग समझ नहीं पाए होंगे। चलिए, ए बी कोई ये रेखा है। ठीक है दोस्तों, ए बी कोई रेखा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और इसको जो है दो समांतर रेखा, एक समांतर रेखा ये सी डी, एक समांतर रेखा जो है सी डी, और दूसरा जो समांतर रेखा है वो है पी क्यू, प्रतिच्छेद कर रहा है। एक रेखा ए बी को जो है दो समांतर रेखा है सी डी और पी क्यू प्रतिच्छेद करेगा, तो इस कंडीशन में दोस्तों, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। पहले क्या है, पहले एकांतर कोण लिख लेते हैं दोस्तों, फिर क्या होता है, पहले आप लोगों को एकांतर कोण पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एकांतर कोण आप लोगों ने पहले भी पिछले क्लास में आप लोगों ने मेरे हिसाब से पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, एकांतर कोण के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले भी दोस्तों। क्या है कि 8 9 में भी आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा है ना, तो कुछ ना कुछ तो नॉलेज आप लोगों को पहले भी होगा। संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, तो ये चीज़ें आप लोग जो है पहले भी आप लोग क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, एकांतर कोण क्या होगा दोस्तों, चलिए एकांतर कोण जो हमारा हो जाएगा, चलिए अगर ये हमारा वन है, ये हम टू मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हम थ्री मान लेते हैं, ये हमारा फोर है, ये एक है, ये दो है, कोण एक है, ये कोण एक है, दो है, ये तीन है, ये चार है, और दोस्तों ये जो है पाँच है, छः है, और ये सात है, और ये आठ है। इस तरह से हमारा है। ठीक है दोस्तों, ये कोण एक है, कोण दो है, कोण तीन है, कोण चार है, पाँच है, छः है, सात है, आठ है। तो चलिए दोस्तों, अगर यहाँ से हमको पूछा जाएगा एकांतर, एकांतर कोण, यहाँ पे हमारा एकांतर कोण पूछ लिया जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एकांतर कोण क्या है, देखिए तीन, ये तीन है दोस्तों, देख रहे हैं, तीन और पाँच, ये और ये कोण जो देख रहे हैं एकांतर कोण है। क्या दोस्तों, तीन और पाँच। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एकांतर कोण हो जाएगा क्या, चार, और उसी तरह चार और छः हमारा एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं एकांतर कोण हमसे पूछा जाएगा, तो तीन और पाँच और चार और छः। और वहीं पे हमारा दोस्तों संगत कोण पूछ लिया जाएगा। क्या पूछ लिया जाएगा, संगत कोण।
वहीं पे हमसे संगत कोण पूछ लिया जाएगा। तो संगत कोण क्या है दोस्तों, देखिए संगत कोण ये और ये, 1 और 5, क्या दोस्तों, कोण 1 और 5 हो गया संगत कोण। उसी तरह दोस्तों 2 और 6 हो गया, 2 और 6 हमारा संगत कोण हो गया, 2 और 6 ये संगत कोण आप लोगों को पता होना चाहिए, 2 और 6 संगत कोण। उसी तरह दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए रूट सॉरी कोण कोण 3 और कोण रूट आ गया, सॉरी दोस्त, कोण 7, ठीक है, ये हमारा संगत हो गया, ठीक है। उसी तरह हमारा जो है 4 और 8 हो गया, 4 और 8 हमारा हो गया संगत कोण, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोग एकांतर और संगत कोण समझ गए। चलिए, नहीं समझे तो एक बार और मैं बता दूं, ठीक है दोस्तों। चलिए, संगत एकांतर कोण जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये उल्टा वाला देखिए, ये 4 है संगत, मैं बता रहा हूँ एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए, 4 और 6, ठीक है। उसी तरह हमारा 3 और 5, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों, उसी तरह हमसे एकांतर पूछ लिया जाएगा, एकांतर एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए संगत इसके अपोजिट वाला एकांतर जो सीधा सीधी, ठीक है, 1 5, कोण 1 कोण 5, ये जो है कोण है दोस्तों, ये इसको जो है कोण से डिनोट करते हैं, इसीलिए इसको कोण पढ़ते हैं, कोण 1 कोण 5 पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह हमारा कोण 2 और कोण 6 हो गया। उसी तरह हमारा दोस्तों, चलिए ऊपर वाला नीचे वाला लेते हैं, कोण 3 और कोण 7 हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी तरह कोण 4 और कोण 8 हमारा हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों, तो आप लोगों ने संगत कोण जान लिया, किसको कहते हैं, एकांतर कोण। यदि दोस्तों एक रेखा को 2 समांतर रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस कंडीशन में ये चीज़ें होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को ये, मेरे को लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, एकांतर कोण किसे कहते हैं, संगत कोण किसे कहते हैं। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, दो एक जो है आप लोगों को ब्रह्मा कोण के बारे में पढ़ा देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, ब्रह्मा कोण, चलिए कोई त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों, त्रिभुज है, ABC त्रिभुज ही ले लेते हैं तो दोस्तों, चलिए त्रिभुज ये हमारा हो गया ABCD, ठीक है। अभी मैं कोई त्रिभुज है ABCD, ठीक है दोस्तों। और ये जो हमारा हो गया, यही हमारा जो क्या है, इसी को हम बोलते हैं ब्रह्मा कोण, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ये कोण A और ये कोण B, ठीक है दोस्तों। ये मान लेते हैं θ1 और ये θ2, कोण A। तो ब्रह्मा कोण ये क्या है हमारा, थीटा मान लेते हो, तो ब्रह्मा कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमेशा दोस्तों, ये जो अभी में देख रहे हैं सामने वाला 2 कोण का योगफल के हमेशा बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं θ1 θ2 के हमेशा ही ये क्या होगा, बराबर होगा। हमसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों थीटा बराबर क्या होगा, तो ये जो देख रहे हैं दोस्तों ट्रायंगल, में आप लोगों को दिख रहा है, ये खासा इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा कोण पूछ लिया जाएगा दोस्तों। तो θ1 θ2 के योगफल के बराबर होगा। तो आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैंने आपको पूरा पॉइंट जो है आज डिस्कस करवा दिया दोस्तों, ठीक है। जितने भी पॉइंट होते हैं दोस्तों, बेसिक जो पॉइंट होते हैं वो सारे डिस्कस हो गए। चलिए मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलिए एग्जाम्पल दे के आप लोगों को ब्रह्मा कोण के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन करवा के दे देता हूँ आपको। चलिए, ये हमारा कोई ट्रायंगल है और ये हमारा कोई ब्रह्मा कोण है, तो ये थीटा मान लेते हैं। ये एंगल हमको कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है हमारा, 70 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, 70। ABC को ट्रायंगल है, ये हम पॉइंट ले लेते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कोण, ये थीटा निकालने, कोण इसको कैसे, इस कोण को क्या लिखेंगे, ACD मतलब थीटा। तो ACD के बारे में बताएं, ठीक, कोण ACD मतलब थीटा निकालें। तो क्या होगा दोस्तों, थीटा मैंने क्या पढ़ाया, थीटा बराबर क्या हो जाता है, इन दोनों का योगफल, मतलब कि 60 + 70, ठीक है दोस्तों। तो 7 6 130 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये ब्रह्मा कोण जो हमारा हो जाएगा
क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो ब्रह्मा कोण हो जाएगा, बहिष्कोण जो हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मा ब्रह्मा कोण जो हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा कितना हो जाएगा, वो आप लोगों को जोड़िए दोस्तों 130 डिग्री। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी होने वाली है। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि दोस्तों ब्रह्मा कोण जो क्या होता है, ये ब्रह्मा कोण जो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, तो इन दो एंगल का अभिमुख एंगल को जोड़ देंगे और 130 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने ब्रह्मा कोण जान लिया। इसी तरह आप लोग दोस्तों, अभी जो मैंने जितना भी पॉइंट डिस्कस किया उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। मैंने आपको बोला ये ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से कोई दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये ए बी कोई लाइन है और ये सी डी कोई रेखा है, ठीक है। अब ये एंगल हमको थीटा, ये एंगल हमको क्या है 60 दिया है, 60 डिग्री दिया है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है इसको निकालें, इस एंगल को निकालें, ठीक है, थीटा बराबर निकालें। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो मैंने बताया क्या है दोस्तों, ये पहले लिख लेते हैं कोण ए यहाँ पे क्या लिख ई ले लेते हैं, कोण ए ई सी, कोण ए ई सी थीटा है, ठीक है। फिर कोण बी ई सी क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है दोस्तों, ये थीटा निकालना। आपको पता है दोस्तों इन दोनों कोणों का योग कितने होता है 180 डिग्री। मैंने बोला था किसी भी लाइन पे क्या 180 डिग्री का कोण, तो मतलब ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। तो चलिए कोण ए ई सी प्लस कोण बी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो इतना हमारा थीटा है, सॉरी क्यों दिया जाता है, चलिए ये थीटा इस तरह होता है थीटा, और ये 60 डिग्री, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। इस तरह से हमारा क्वेश्चन, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाए दोस्तों, 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 120 डिग्री। ये जो हमारा हो जाएगा दोस्तों 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुई, बहुत ही ज़्यादा पसंद हुई हो आप लोगों को दोस्तों, एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में फिर मैं इसी तरह की आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीवीआई जो है क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारी बेसिक क्लासेस थी, आप लोगों ने यहाँ पे जान लिया, सब कुछ जान लिया। एंगल जाना, एक्यूट एंगल जाना, राइट एंगल जाना, फिर आप लोगों ने अधिकोण वगैरह के बारे में जाना, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने सिंबल जाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इसी तरह जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं फिर से एक नई वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।